फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जामिनर्स सर में। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भारतीय संविधान से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉप 20 जीके क्वेश्चंस, जो कि हर एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चाहे आप सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर स्टेट लेवल के, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, चाहे आप स्टूडेंट्स हो या फिर गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में हो। तो बिना समय गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पे इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो आते रहते हैं, एग्जाम से रिलेटेड और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है। तो राइट आंसर है 5 वर्ष का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो राइट आंसर है BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। आप में से बहुत से स्टूडेंट जानते होंगे और जो नहीं जानते हैं वो देख लीजिए। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स की, भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना, यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों को की गारंटी दी गई है। भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। तो राइट आंसर है 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 क्या गारंटी देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 क्या गारंटी देता है। तो सही उत्तर है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है। तो सही उत्तर है राष्ट्रपति के पास लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा भाग कार्यपालिका से संबंधित है। संविधान का कौन सा भाग कार्यपालिका से संबंधित है। तो सही उत्तर है भाग 5 कार्यपालिका से संबंधित है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। तो राइट आंसर है 6 वर्ष होता है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स की, भारत के किस राज्य में राज्य सरकार का मुखिया कौन होता है। भारत के किसी राज्य में राज्य सरकार का मुखिया कौन होता है। तो मुख्यमंत्री राज्यसभा का मुखिया होता है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स की, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति द्वारा की जाती है, यानी किसके द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। तो 61वें संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स की, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो सही उत्तर है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स की, संविधान की किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है। तो 8वीं अनुसूची में जो है कि संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में निहित है। तो भाग 4 में निहित है, 4। अगला प्रश्न है कि भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है। तो भारत में मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। कितनी? 18 वर्ष। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसे कौन शामिल होते हैं, जिसमें कौन शामिल होते हैं। तो सांसद के दोनों सदनों और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य उसमें शामिल होते हैं।
अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स कि संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? तो जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान से संबंधित था, अनुच्छेद 370। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो आप में से बहुत से स्टूडेंट को पता होगा, लगभग सभी को पता होगा कि भारत का संविधान 1950 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 20 अनुसूचियां हैं। तो ये थे स्टूडेंट्स कुछ इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस जो कि हर एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चाहे आप इंडिया में किसी भी गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में हों, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। साथ ही स्टूडेंट्स हमने अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से सभी सिलेबस को कवर करने की कोशिश की है, जिसमें जीके, जीएस और सभी स्टेट्स के लिए वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हों और किसी भी गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में हो। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पे, आप जाके विज़िट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही, बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट्स, तो हमारे चैनल पे इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आते रहते हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड और गवर्नमेंट अपडेट से रिलेटेड। तो चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।